नमो नमः। मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए स्वर संधि में पूर्व रूप स्वर संधि को लेकर के आया हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी जो आपको स्वर संधि के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप स्वर संधि के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज हम पूर्व रूप स्वर संधि का अभ्यास करते हैं। पूर्व रूप स्वर संधि क्या है, पूर्व रूप स्वर संधि कहाँ होती है, उसका हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले देखने क्या लिखा है पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि का एक सूत्र है एंगः पदांतादति। ये व्याकरण के सूत्र हैं, प्रत्येक संधि के सूत्र होते हैं और उनके अर्थ भी होते हैं। तो हम इस सूत्र के अर्थ को यहाँ समझते हैं। क्या लिखा है देखिए, समझना है। यदि शब्द के अंत में ए हो तथा उसके बाद ह्रस्व आ हो तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। समझना है। यदि शब्द के अंत में ए हो तथा उसके बाद ह्रस्व आ हो, छोटा आ हो, ए के बाद ध्यान देना है, ए के बाद अगर छोटा आ हो तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। दोनों के स्थान में अर्थात ए और आ, इन दोनों के स्थान में ए हो जाता है। तथा यदि शब्द के अंत में ओ हो एवं बाद में ह्रस्व आ हो तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। ओ और आ, इन दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। कोष्टक में देखिए लिखे ह्रस्व आ के स्थान में अवग्रह हो जाता है। ध्यान देना है, जब दोनों के स्थान में क्या ध्यान है, ए और आ, इन दोनों के स्थान में भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और ओ और आ, इन दोनों के स्थान में भी ओ हो जाता है। और जो ह्रस्व आ होता है, ह्रस्व आ अर्थात जैसे कि यहाँ आप उदाहरण में आप समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए ए धन आ, अगर संधि में कहीं भी ये स्थिति मिलती है, ये स्थिति आती है तो ए धन आ, इन दोनों के स्थान में ए होता है। और जो ये आ होता है उस आ को अवग्रह इस प्रकार से चिन्ह हो जाता है। हम उसी प्रकार से ओ और ओ के बाद अगर छोटा ह्रस्व आ आता है तो इन दोनों के स्थान में ओ होता है और यह जो आ है, ह्रस्व आ है, उसके स्थान में अवग्रह हो जाता है। पूर्व रूप स्वर संधि के कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। क्या लिखा है देखिए, ए धन आ बराबर ए। समझना है, हरे धन अपि, ये एक स्थिति है। हरे में रा में ए है और उसके बाद ह्रस्व आ है तो क्या होगा, ए और आ इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए धन आ बराबर क्या होता है, ए होता है। ये परिभाषा का सूत्र है, परिभाषा का नियम है। तो ए और आ इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो ह्रस्व आ है, नीचे देखिए मैंने लिखा है, ह्रस्व आ की पहचान के लिए आ के स्थान में अवग्रह ऐसा एक चिन्ह हो जाता है। अवग्रह इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हुआ स्थिति देखिए, जब हर धन ए धन पी, जब ए और आ इन दोनों के स्थान में क्या हो गया, ए हो गया। तो हर, जब रा से ए निकल गया तो रा हलंत हो गया। उसके बाद ए और पी, आ के स्थान में भी ए हुआ है, उसको क्या हो गया, इसके बाद क्या बचा, पी। तो हर धन ए धन पी, जब हम बराबर करते हैं हरे पी, इस प्रकार से अवग्रह भी एक आता है। तो यह अवग्रह क्या है, तो कह रहे लिखा है नीचे कि जो ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ की पहचान के लिए आ के स्थान में अवग्रह इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ह्रस्व आ भी है ऐसा बताने के लिए इस प्रकार से अवग्रह बनाया जाता है पूर्व रूप स्वर संधि में। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ओ धन आ बराबर ओ। जैसे कि को धन अयम, ये स्थिति है संधि की।
तो का में जो ओ है और आगे अयम का आ है, तो ओ और आ इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और तो समझना है का धन ओ धन यम। जब का से ओ निकल गया तो का हलंत हो गया। आगे ओ और आ इन दोनों के स्थान में क्या हुआ? ओ हो गया। तो जब आ भी आ और ओ के स्थान में ओ हो गया तो आगे क्या बचा? यम बचा। क धन ओ धन यम। जब मिला दिए तो को यम। उसी पर वही स्थिति है जो ह्रस्व आ था। ह्रस्व आ को बताने के लिए अवग्रह का चिन्ह इसमें बना दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि शब्द के अंत में अगर ए और ओ आते हैं, हरे में ए है और को में भी ओ है, तो जब शब्द के अंत में ए और ओ आते हैं और उसके बाद छोटा आ हो, ह्रस्व आ हो, तभी पूर्व रूप संधि होती है। अगर यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा तो फिर दूसरी संधि हो जाएगी, अन्य स्वर हो जाएगा तो दूसरी संधि हो जाएगी। शर्त यही है कि ए और ओ के बाद छोटा आ ही हो, तभी पूर्व रूप संधि होती है। और पूर्व रूप संधि में जो आ रहता है, बाद वाला आ रहता है, उसके स्थान में अवग्रह का चिन्ह कर दिया जाता है। यह ही पूर्व रूप संधि का नियम है। तो अन्य भी कुछ हम उदाहरणों को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है? ते धन अत्र। ता में ए की मात्रा है, ए स्वर है और उसके बाद ह्रस्व आ है, तो ए और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आ इन दोनों के स्थान में ए हो जाएगा। और जो ह्रस्व आ है जिसके स्थान में ए हुआ है उसको बताने के लिए अवग्रह हो जाएगा, तो तेत्र क्या बन जाएगा? तेत्र। को धन अपि, वही स्थिति है। आ को अवग्रह हो गया कोपि। मात्रे धन अर्पितम, मात्रेर्पितम। हरे धन अव, हरेव। गोविंदो धन अतिथिः, गोविंदोतिथिः, गोविंदोतिथिः। सुंदरे धन अंबरे। रा में ए है, आगे ह्रस्व आ है, सुंदरेम्बरे। ध्यान ये रखना है कि शब्द के अंत में ए और ओ होना चाहिए और उसके बाद छोटा आ होना चाहिए, तभी पूर्व रूप संधि होती है। इस प्रकार से पूर्व रूप संधि अगर आपको समझ में आ गई है, कोई भी शंका है आपकी, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, जिससे मैं आपकी शंका का समाधान कर सकूं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप पूर्व रूप संधि का अभ्यास करें। तब तक आप सभी को नमो नमः।